दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इस वीडियो के सभी चैप्टर्स और वो चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहे हैं वो टाइम स्टैम्प भी लिख दिए हैं। आप बस किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा जहाँ से आप देखना चाहते हैं। आज का चैप्टर है साल्ब के कथनानुसार जरासंध आदि नरेशों का साल्ब को ही काल्याबन के पास दूध बनाकर भेजना। मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए यह नाम यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के वहाँ से चले जाने पर जब राजा अपने अंगों को आभूषणों से विभूषित करके देवेंद्र के समान सज धज कर राजा भीष्मक की सभा में उन्हें समझाने के लिए गए। श्री कृष्ण के चले जाने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। सभा में आकर सुंदर सिंहासनों पर सुखपूर्वक बैठे हुए सोम और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले राजाओं को देखकर उत्तम नीति के अनुसार युक्ति युक्त बात कहने वाले नरेशों में सिंह के समान पराक्रमी राजा भीष्मक इस प्रकार बोले, नरेश्वरों, स्वयंवर के द्वारा जो श्री कृष्ण विरोध रूपी दोष संपादित हो रहा था उसे जानकर आप लोग मुझ वृद्ध के अपराध को क्षमा करें, जिसे देवरूपी दावानल ने अच्छी तरह जला दिया हो। उस वृक्ष से फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जिस स्वयंवर में भगवत विरोध की संभावना हो वो सफल नहीं हो सकता। भीष्म कहते, जन्मेजय ऐसा कहकर भीष्मक ने उन सब राजाओं को विधिपूर्वक सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। उनमें से कोई मध्य देश के थे, कोई पूर्व पश्चिम और उत्तर भारत के, उन सबको उन्होंने सादर विदा किया। वे सब महाधनुधर नरेश भी प्रसन्नचित होकर राजा का यथा योग्य सम्मान करके अपने अपने स्थान को चले गए। जरासंध, सुनीत, पराक्रमी दंत वक्र, सोपति शाल्व, राजा महाकूर्म, कृत और केसी के आदि श्रेष्ठ कुल के नरेश, राजर्षि बेनुधारी और कश्मीर नरेश, ये एवं दूसरे बहुत से दक्षिणात्य नरपाल राजा भीष्मक की एकांत वार्ता सुनने की इच्छा से उनके पास ही ठहर गए। उन सबको देखकर बलवान राजाधिराज राजा भीष्मक ने स्नेहपूर्ण हृदय से वहां खड़े हुए उन भूपालों के प्रति स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में धर्म, अर्थ और काम से युक्त मधुर, संधि, विग्रह आदि 6 गुणों से अलंकृत शुभ एवं नीति संपन्न बात कही। भीष्मक बोले, राजाओं, आप सब पृथ्वीपतियों की ओर देखकर और आपके द्वारा कहे गए नीति युक्त वचनों को सुनकर मैंने ऐसा कार्य किया है। आप सब लोग सत्पुरुष हैं, अतः मेरे इस बर्ताव को क्षमापूर्वक सह लेंगे। हम अपने को सदा अपराधी मानते हैं। भीष्म जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर नीति निपुण विद्वान राजा भीष्मक उस राज्यसभा में अपने पुत्र को लक्ष्य करके बोले। भीष्मक ने कहा, राजाओं, अपने पुत्र की चेष्टा को देखकर मेरे नेत्र भय से व्याकुल हो उठे हैं। मैं इन लोगों को रुक्मी आदि बालक मानता हूँ, विवेक शून्य मानता हूँ। मेरी दृष्टि में ये भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं। मैं कीर्तिमानों में ये कीर्तिमानों में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने इस मर्त्यलोक में भूतल पर अपनी उत्तम कीर्ति और सुयश की स्थापना की है तथा अपने ओजस्वी बाहुबल का भी परिचय दिया है। धन्य है नारियों में श्रेष्ठ महाभागा देवी की, जो तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सौभाग्य पूज्य, देव पूजित कमल दल लोचन के सब श्री कृष्ण को पुत्र रूप से गर्भ में रखकर जन्म लेने के पश्चात सदा स्नेहपूर्ण नेत्रों से उनके मुखारबिंद को निहारा करती हैं। भीष्म जी कहते, जन्मेजय, राजाओं में राजा भीष्मक को इस प्रकार बारंबार बोलते देख महातेजस्वी सालुराज ने सांत्वनापूर्ण मधुर वाणी में कहा। साल बोले, राजेंद्र, आप खेद क्यों प्रकट करते हैं? आपका पुत्र शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला है, इसके लिए खेद करना व्यर्थ है। इस पर तो आपको गर्व होना चाहिए। राजन, रणभूमि में क्षत्रियों को जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होती है। ये मनुष्य की नियत गति है। ये सनातन धर्म है। बलराम और श्री कृष्ण के सिवा इस भूतल पर तीसरा कौन ऐसा पुरुष है जो समारंगन में अपने महाबली पुत्र का सामना कर सके? ये महाबाहु वीर हाथ में धनुष लेकर अकेला ही युद्ध क्षेत्र में रथियों और अतिरथियों के समूह का सामना करने और क्षत्रियों को बाधा पहुंचाने में समर्थ है। जिस समय ये अपने बाहुबल से देवताओं के लिए भी दुर्जय महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग करेगा, तो राजा भीष्मक का जो पुत्र है रुक्मी, उसके पास भी भार्गवास्त्र है। कर्ण के पास भी था और रुक्मी के पास भी है। उस समय इस वीर का आक्रमण कौन पुरुष सह सकेगा? ये श्री कृष्ण तो अनादि अनंत और अविनाशी पुरुष हैं। इस नरलोक में साक्षात त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी इन्हें जीत नहीं सकते। महाराज, आपका पुत्र संपूर्ण शास्त्रों का तत्ववेत्ता है।
ये श्री कृष्ण को देवता और ईश्वर समझकर ही उनसे युद्ध नहीं करता है। नरेश से राजकाल युद्ध में श्री कृष्ण पर विजय पाने वाला केवल काल्यवन है। काल्यवन ही श्री कृष्ण और बलराम को पराजित कर सकता है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। जो यवनों का अधिपति है वो श्री कृष्ण के लिए अवध्य है। गार्ग्य मुनि ने अत्यंत दुष्कर, भयंकर एवं दारुण तपस्या करके 12 वर्षों तक पुत्र की कामना से रुद्रदेव की आराधना की थी। वे उन दिनों केवल लोह का चूर्ण खाकर रहते थे। इस प्रकार रुद्रदेव को संतुष्ट करके उन्होंने उनसे एक पुत्र मांगा तथा भगवान शंकर से ये भी प्रार्थना की कि मेरा वो पुत्र मथुरा में उत्पन्न हुए लोगों के लिए अवध्य हो। तब रुद्रदेव ने एवमस्तु यानी तथास्तु कहकर मुनि को वैसा पुत्र प्रदान कर दिया। इस तरह गार्ग्य का वो तेजस्वी पुत्र रुद्रदेव के वर से उत्पन्न हुआ है और विशेष मथुरा में पैदा हुए वीरों के लिए अवध्य है। ये श्री कृष्ण बलवान होने पर भी मथुरा में जन्म लेने के कारण माथुर ही है। अतः मथुरा में आया हुआ काल्यवन रणभूमि में श्री कृष्ण को अवश्य जीत लेगा। नरपतियों, यदि आप लोग मेरी कही हुई इस बात को उचित समझे तो यवनराज के नगर को दूध भेज दे। विषम जी कहते जन्मे 100 विमान के अधिपति राजा साल्व की बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ नरेश हर्ष में भरकर महाबली जरासंध से बोले, हम लोग अवश्य ऐसा ही करें। राजन, उन राजाओं की बात सुनकर आकाशवाणी की बात याद करके पृथ्वीपति जरासंध का मन उदास हो गया। जरासंध बोला, आज से पहले सब राजा दूसरे राजाओं के भय से पीड़ित होने पर मेरी शरण में आते थे और भृत्य सेना और वाहनों सहित अपने खोए हुए राज्यों को मेरे सहयोग से पुनः प्राप्त कर लेते थे। इस समय यहाँ सब राजा मुझे दूसरे का आश्रय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे रति लोलुप नारी अपने पति के प्रति देश होने से उसे छोड़कर दूसरे पुरुष का आश्रय ले लेती है, उसी प्रकार मैं अपने बल का आश्रय न लेकर दूसरे का सहारा लेने को उद्यत हुआ हूँ। अहो, देव बड़ा प्रबल है, उसे लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज मैं श्री कृष्ण से डर कर दूसरे अधिक बलशाली राजा का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। निश्चय ही मैं निरुपाय हो गया हूँ, अतः मुझे दूसरे का आश्रय लेना पड़ेगा। परंतु ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। नरपतियों, मैं दूसरे की शरण नहीं लूँगा। श्री कृष्ण हो, बलदेव हो अथवा जो कोई भी राजा क्यों ना हो, जो मुझे मारेगा उसका मैं डट कर सामना करूँगा। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है कि मुझे कोई दूसरा मारने वाला है, यही मेरी बुद्धि का निश्चय है, यही सत्पुरुष का व्रत है। इसके विपरीत मैं दूसरे का आश्रय लेने में असमर्थ हूँ। तो उस समय आकाशवाणी पर लोग ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। जो देवता लोग विमान में बैठकर ऊपर से बोलते थे आकाश से, उसी को आकाशवाणी कहा जाता था। आप सदाचारी नरेशों को श्री कृष्ण बाधा न पहुँचावे, इस उद्देश्य से राजाओं की रक्षा के लिए मैं दूध दूंगा अर्थात दूध भेजकर स्वीकार करूंगा। श्रेष्ठ राजाओं, इस दूध को आकाश मार्ग से जाना चाहिए, जिससे यहाँ से जाते समय उसे श्री कृष्ण बाधा न दे सके। इसके विपरीत विचार करके ही हम लोग दूध भेजे। इस पर विचार करके ये श्रीमान सोपति बलवान राजा साल्व अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान पराक्रमी हैं। ये सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान द्वारा अपने नगर को जाते हैं। ये दूत कर्म करते समय हम लोगों की ओर से जैसी बात कहनी चाहिए वैसे ही कहे, जिससे श्री कृष्ण के साथ हम लोगों का युद्ध उपस्थित होने पर वो यवन राज का काल्यवन हम नरेशों की मंडली से आकर मिल जाए। विषम जी कहते जन्मेजय फिर राजा जरासंध ने सब विमान के स्वामी बलवान राजा साल्व से कहा, मानद जाओ, संपूर्ण नरेशों की सहायता करो। तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे यवनराज चढ़ाई करे, श्री कृष्ण को जीते और हम लोगों को संतोष हो। इस प्रकार सबको संदेश देकर और धर्मानुसार भीष्मक का भी सम्मान करके राजा जरासंध अपनी सेना के साथ अपने नगर को चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ साल्व भी उन सब का धर्मपूर्वक आदर करके वायु के समान वेगशाली विमान द्वारा आकाश मार्ग से चला गया। दक्षिण भारत के रहने वाले जो समस्त भूमिपाल वहाँ उपस्थित थे, वे भी कुछ दूर तक जरासंध के पीछे जाकर फिर अपने नगर को चले गए। राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के साथ ही उन दोनों साल्व और जरासंध का तथा उन सबकी दुर्नीति का विचार करके श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हुए दीन भाव से अपने घर में रहने लगे। सती सावित्री रुक्मिणी को जब ये पता लग गया कि श्री कृष्ण का आगमन होने से स्वयंवर स्थगित हो गया तथा राजाओं की जो दोष दृष्टि थी उसका भी ज्ञान हो गया, तब वे अपने सखियों के बीच में यानी दोस्तों के बीच में जाकर
लज्जा से सिर झुकाए हुए बोली सखियो, मैं कमलनयन श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे नरसों की पत्नी नहीं हो सकती, ये मेरी सच्ची बात है। नेक्स्ट चैप्टर, कालियाबन की विशेषता। राजा साल्ब का उनके यहाँ दूत बनकर आना और उसे जरासंध का संदेश सुनाना। विष्णु पंजी कहते जन्मेजय, सबसे अधिक बलशाली कालियाबन यवनों का राजा था, जो धर्म के अनुसार पूर्ववासियों की रक्षा करता था। वो त्रिवर्ग, पद, स्थान एवं बुद्धि अथवा धर्म, अर्थ और काम का ज्ञाता, बुद्धिमान, राजनीति के 6 गुणों, संधि विग्रह आदि का आश्रय लेने वाला, 7 प्रकार के वैष्णव से अनभिज्ञ और सदा गुणों में तत्पर रहने वाला था। विद्यावान, धर्मशील, सत्यवादी, जितेंद्रिय, युद्ध विधि का ज्ञाता तथा दुर्लभ लाभ का अनुसरण करने वाला था। उसके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। वो शूरवीर और श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाला था। एक दिन जब वो मंत्रियों से घिरा हुआ अपनी रमणीय सभा में सुखपूर्वक बैठा था, आत्मज्ञ और एवं विद्वान यवन उसकी सेवा में उपस्थित थे और उनमें परस्पर नाना प्रकार की दिव्य कथाएं हो रही थी। इसी समय दिव्य सुगंध लेकर मंद मंद वायु बहने लगी। वो सुखद एवं शीतल वायु उन सब के काम भाव को जागृत करने लगी। उस समय सभा में जो लोग आए थे वे सभी एकाग्रचित होकर ये जिज्ञासा करने लगे कि यह क्या है। सबके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे थे। राजा कालियाबन भी यह अद्भुत बात देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उन सब ने आकाश से एक सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य विमान को उतरते देखा, जो सुवर्ण में चमकीले पहियों से शोभा पाता था। वो रथ या विमान दिव्य रत्नों की प्रभा से व्याप्त था। उसमें दिव्य ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा मन एवं वायु के समान वेगशाली दिव्य अश्व उस रथ को खींच रहे थे। विश्वकर्मा ने चंद्रमा और सूर्य के बिंब बनाकर जाम्बूनंद नामक सुवर्ण से उस रथ का निर्माण किया था। वो चारों ओर से उत्तम व्याघ्र चर्म द्वारा मढ़ा हुआ था। वो रथ शत्रु के मन में त्रास उत्पन्न करने वाला और मित्रों का हर्ष बढ़ाने वाला था। वो दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा था और शत्रु के रथ को तोड़ डालने में समर्थ था। उसमें बैठे हुए सोपति तेजस्वी राजा श्रीमान साल्व को देखकर मंत्रविद्याओं में श्रेष्ठ यवन राज का मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और बारंबार कहने लगा, अरे अर्घ्य लाओ, पाद्य लाओ। उस समय महाबाहु राजा कालियाबन स्वयं ही सिंहासन से उठा और अर्घ्य लिए आगे बढ़कर विमान से उतरने की सीढ़ी के पास खड़ा हो गया। महातेजस्वी राजा साल्व भी इंद्र के समान तेजस्वी राजा कालियाबन को बड़ी प्रसन्नता के साथ आया देख निर्भय हो अकेला ही उस उत्तम रथ से उतर पड़ा और मित्र के दर्शन की लालसा मन में रखकर अत्यंत संतुष्ट हो उसके भवन में प्रविष्ट हुआ। अपने लिए अर्घ्य उपस्थित देख राजर्षियों में श्रेष्ठ राजा साल्व मधुर वाणी में बोला, महाद्युते, मैं अर्घ्य ग्रहण करने के योग्य नहीं हूँ। मैं नरेशों का दूत बनकर उनकी ओर से आपके पास आया हूँ। बुद्धिमान जरासंध तथा बहुत से नरेशों ने एक साथ मिलकर मुझे आपके पास भेजा है महाराज। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस समय मैं राजाओं का अर्घ्य लेने योग्य नहीं हूँ। कालियाबन बोला, महाबाहु, मैं जानता हूँ कि तुम दूत बनकर यहाँ आए हो और नरपतियों के साथ मगधराज जरासंध ने तुम्हें यहाँ भेजा है। राजन महामते, इसलिए मैं तुम्हारी विशेष रूप से पूजा करना चाहता हूँ। अर्घ्यपाद्य आदि सत्कारों से तथा विधिपूर्वक आसन देने से यदि आपकी पूजा हो जाएगी तो इसके द्वारा समस्त राजाओं का पूजन संपन्न हो जाएगा। अतः जनेश्वर, आप मेरे साथ उज्ज्वल सिंहासन पर विराजमान होइए। विष्णु जी कहते जन्मेजय, कालियाबन ने साल्व से हाथ मिलाकर उसका कुशल मंगल पूछा। फिर दोनों एक सुंदर सिंहासन पर साथ साथ सुखपूर्वक बैठे। उस समय कालियाबन ने कहा, राजन, जिनके बाहुबल का सहारा लेकर हम सब नरेश उसी प्रकार निर्भय रहते हैं, जैसे देवता सचिपति इंद्र का सहारा लेकर भय से मुक्त हो जाते हैं, उसी महाराज जरासंध के लिए कौन सा कार्य असाध्य हो गया है जिससे उन्होंने मेरे पास आपको भेजा है। उन्होंने क्या कहा है ये सच सच बताइए। वे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। उनके कहने से अत्यंत दुष्कर कर्म भी कर सकता हूँ। साल बोला, राजेंद्र यवनेश्वर, मगधराज जरासंध ने आपसे जैसी बात कहने को कहा है वैसे ही बता रहा हूँ, सुनिए। जरासंध का कथन है कि ये जो परम दुर्जय श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, संपूर्ण जगत को बड़ा कष्ट दे रहे हैं। उनके दुराचार को जानकर मैं उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुआ हूँ। बहुत से राजा अपनी समूची सेना और सवारियाँ लेकर मेरे साथ हो गए थे। उन सबकी विशाल सेनाओं द्वारा मैंने गोमंत नामक उत्तम पर्वत पर घेरा डाला, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण और बलराम गोमंत पर ही विद्यमान थे। घेरा डालने के बाद मैंने चेदिराज दमघोष का वचन सुना, जो महान अर्थ से भरा था। तब मैंने उन दोनों के विनाश के लिए उस पर्वत पर आग लगा दी। वो आग सैकड़ों और हजारों लपटों से प्रज्वलित हो उठी, जो प्रलय काल की समवर्तक अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। उस आग को देखकर सुवर्णमयी
ताल ध्वज धारण करने वाले बलराम पर्वत के शिखर से कूद पड़े और समुद्र जैसे प्रतीत होने वाली उस विशाल सेना के मध्य भाग में पहुंचकर हाथी घोड़े रथ और पैदल का संहार करने लगे। उस समय उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन हो गया था। उन्होंने सर्पराज के समान सरकते हुए हल का आकर्षण और विकर्षण करके अर्थात उन हल द्वारा शत्रु सैनिकों को धकेलने और खींचते हुए बहुत से मनुष्य, घोड़ों और हाथियों को मुसल से मार डाला। वे हाथी से हाथी को, रथ से रथी योद्धा को, घोड़े से घुड़सवार को तथा पैदल से पैदल सिपाही को मौत के घाट उतार देते थे। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्यदेव प्रचंड तेज से संपन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों राजा रूपी सूर्य से व्याप्त समरांगन में वे महातेजस्वी बलराम भांति भांति के पैतरे दिखाते हुए विचरने लगे। बलराम से छोटे हैं श्री कृष्ण, जो चक्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, मतलब चक्र चलाते हैं वो। वे सूर्य के समान तेजस्वी चक्र हाथ में लेकर उसी तरह शत्रु सैनिकों पर टूट पड़े जैसे सिंह क्षुद्र मृगों पर आक्रमण करता है। महापराक्रमी प्रतापी यदुवीर श्री कृष्ण अपने पैरों के वेग से उस पर्वत को हिलाकर जब ऊंचे शिखर से शत्रु की सेना में कूदे थे, उस समय वो शैलराज नाचता सा प्रतीत होता था। वो अपने ही अवयवों से निकली हुई जलधारा से नहा उठा और सारी आग को बुझाकर चक्कर काटता सा कुछ दूर तक पृथ्वी में घुस गया। राजन, पर्वत के जलते हुए शिखर से नीचे कूदकर श्री कृष्ण ने चक्र युक्त हाथ में राजाओं की सेना का संहार आरंभ किया। विशाल चक्र फेंक कर फिर गदा द्वारा आघात करते थे। तदनंतर बलराम मुसल से हाथी, घोड़े और मनुष्यों के समूह का कचूमर निकाल देते थे। क्रोध रूपी वायु से प्रज्वलित चक्र और हल रूपी आग से नरेश रूपी सूर्य द्वारा पालित वो विशाल सेना जलकर भस्म हो गई। इन दो ही पैदल वीरों ने हाथी, घोड़े और मनुष्यों से परिपूर्ण एवं पैदल एवं ध्वज से व्याप्त रथ समूह का क्षण भर में ही संहार कर डाला। चक्राग्नि के भय से पीड़ित हुई अपनी सेना को पलायन करती देख मैं विशाल रथ समूह के द्वारा उन दोनों को सब ओर से घेरकर युद्ध करने लगा। उस समय श्री कृष्ण के बलवान भ्राता सूरवीर बलराम हाथ में गदा और हल लिए मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने चोट खाए हुए सिंह के समान कुपित हो मेरी 12 अश्विनी सेना का संहार करके हल और मुसलों को तो छोड़ दिया और गदा से ही मुझ पर आघात किया। उसका वेग वज्रपात के समान था। मेरे ऊपर उस गदा का प्रहार करके वे पुनः मुझ पर चोट करने की इच्छा से शक्ति लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे पूर्वकाल में कार्तिकेय निकुंज पर्वत को वितीर्ण किया था, उसी प्रकार वे मेरे मर्म स्थान को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ने की इच्छा से अपने बड़े बड़े नेत्रों द्वारा मेरी ओर इस तरह देखने लगे मानो मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। रणभूमि में बलदेव के वैसे स्वरूप को देखकर अपने जीवन की इच्छा रखने वाला इस मनुष्य लोक का कौन पुरुष उनके सामने ठहर सकता है। फिर कालदंड के समान उठी हुई भयानक गदा को हाथ में लेकर वे मेरे सामने खड़े हो गए। वो गदा काल की प्रेरणा से घुमाई जा रही थी। इसी बीच में साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी मेघ के समान गंभीर स्वर से आकाश को पूर्ण करते हुए अदृश्य रूप से बोले, अनग, इस राजा पर प्रहार न करना, ये तुम्हारे लिए अवध्य है। इसका वध दूसरे के हाथ से निश्चित किया गया है। अतः हलधारी बलराम, तुम प्रहार से विरत हो जाओ। ये सुनकर इस आकाशवाणी के कारण मैं चिंता में निमग्न हो गया और युद्ध से लौट पड़ा, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा जी ने वो ऐसा घोर वचन सुनाया था जो मेरी संपूर्ण प्राण शक्ति को हर लेने वाला था। राजेंद्र, इसलिए मैं तुमसे समस्त नरेशों के हित की कामना से कुछ कहना चाहता हूँ। उसे सुनकर तुम ही उसे पूर्ण कर सकते हो। महामुनि गार्ग्य, जिनके चरणाबिंद की स्तुति देवता और असुर भी करते हैं, 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात लोह चूर्ण खाकर तपस्या करने लगे। मन में पुत्र की कामना रखकर उस उग्र एवं महान तप के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करके उनसे उन्होंने अपने अविष्ट काम संपत्ति के रूप में देवराज तुल्य तुमको प्राप्त किया। तुम मथुरा मंडल में उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए अवध्य हो। महामुनि गार्ग्य के तपोबल और चंद्रार्य शेखर भगवान शिव के वरदान से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। तुमसे टक्कर लेने पर श्री कृष्ण उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे बर्फ सूर्य की किरणों से जल जाता है। राजन, तुम राजाओं के वचनों से प्रेरित हो श्री कृष्ण को जीतने का प्रयत्न करो। उन पर विजय पाने के लिए मथुरा पर चढ़ाई कर दो। अपनी सेना द्वारा मथुरा के राज्य और नगर में प्रवेश करके श्री कृष्ण को मारकर अपने यश का विस्तार करो। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और बलदेव अपने बंधु बांधवों सहित माथुर ही है। तुम मथुरापुरी पर चढ़ाई करके उन दोनों भाइयों को युद्ध में जीत लोगे। साल्व कहता है, नरेंद्र, राजाओं में सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले जरासंध ने इस प्रकार जो संपूर्ण नरेशों के लिए हितकारक बात कही है, वो मैंने तुम्हें कह सुनाई। तुम अपने मंत्रियों के साथ बैठकर उन सारी बातों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके जो अपने लिए लाभदायक और उचित जान पड़े वो करो। नेक्स्ट चैप्टर कालियावन का।
राजाओं का अनुरोध स्वीकार करके श्री कृष्ण पर विजय पाने के लिए मथुरा को प्रस्थान। वैष्णव जी कहते हैं जन्मेजय नरेशों की आज्ञा के अनुसार शाल्वराज ने जब उपयुक्त बात कही तब यवनों के अधिपति राजा काल्यवन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। काल्यवन बोला, बहुत से राजाओं ने मिलकर जो मुझे श्री कृष्ण के निग्रह के लिए नियुक्त किया है, इससे मैं धन्य हो गया। ये उन सब का मुझ पर महान अनुग्रह है। आज मेरा जीवन सफल हो गया। जो तीनों लोकों में देवता और असुरों के लिए भी दुर्जय है, उन्हीं के निग्रह के लिए मुझे भेजने का निश्चय किया गया और मुझे विजय सूचक आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। हर्ष में भरे हुए उन राजसिंहों ने यदि मेरी विजय का निश्चय किया है तो उनके वचनामृत की वर्षा से मेरी जीत अवश्य होगी। राजेंद्र, मैं नृपश्रेष्ठ जरासंध के कथन अनुसार उन राजाओं के वचन का पालन अवश्य करूंगा। इस युद्ध में यदि मेरी पराजय भी हुई तो वो मेरे लिए विजय के ही समान होगी। राजन, मैं आज की तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त और करण की शुभ मानकर श्री कृष्ण को युद्ध में जीतने के लिए आज ही मथुरा को प्रस्थान करूंगा। विष्णु जी कहते जन्मेजय सौ विमान के अधिपति बलवान राजा साल्व से ऐसा कहकर काल्यवन ने बहुमूल्य मणिमय आभूषणों द्वारा उसका यथोचित सत्कार किया। राजन, तत्पश्चात उस राजा ने सिद्धि सूचक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को धन दान दिया और पुरोहित को बहुत सा धन अर्पित किया। तदनंतर विधिपूर्वक अग्नि में आहुति करके यात्राकालिक मंगलाचार संपन्न करने के पश्चात राजा काल्यवन ने जनार्दन श्री कृष्ण पर भलीभांति विजय पाने के लिए वहाँ से प्रस्थान किया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि काल्यवन एक राक्षस था, लेकिन ऐसा नहीं था। काल्यवन एक राजा था। ठीक है। भरतश्रेष्ठ इधर राजा साल भी कृतार्थ एवं प्रसन्नचित हो यवनराज को हृदय से लगाकर अपने नगर को चला गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। जन्मेजय ने पूछा, इंद्र के तुल्य पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण जब विदर्भ नगर में मथुरा को गए उस समय अपने साथ गरुड़ को क्यों नहीं लेके गए और गरुड़ ने वहां जाकर कौन सा कार्य संपन्न किया? महामुनि ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण महाबली गरुड़ पर आरूढ़ क्यों नहीं हुए? ये मेरा संशय है, आप इसका ठीक ठीक समाधान करें। विष्णु पंजी कहते हैं, राजन, महातेजस्वी विनोदानंदन गरुड़ ने विदर्भ नगर में जाकर ऐसा कार्य किया था जो मानवीय शक्ति से परे वस्तु था। प्रभु मधुसूदन श्री कृष्ण विदर्भ नगर से चलकर अभी मार्ग में ही थे, मथुरापुरी नहीं पहुँचे थे। तभी महातेजस्वी गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि देवादिदेव श्रीहरि ने सब राजाओं के सामने जो कहा था कि मैं भोजराज उग्रसेन के द्वारा पालित रमणीय नगरी मथुरा को जाऊंगा, उनके उस कथन के अंत में चलूंगा। ये कहकर मैंने भी चलना स्वीकार कर लिया था। यही सोचते हुए गरुड़ को एक कार्य सूझ गया और उन तेजस्वी पक्षीराज ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, देव, मैं राजा रेवत की कुशस्थली नगरी को जाऊंगा। वहाँ रमणीय रेवत गिरी है जहाँ नंदन के समान मनोहर वन है। रुक्मिणी ने पर्वत और समुद्र तट का आश्रय लेकर बसी हुई उस रमणीय नगरी को उजाड़ दिया है। वहाँ हरे भरे वृक्ष, गुल्म और लताएँ फैली हुई हैं। फूलों के पराग उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वो हाथी और सर्प भरे हुए हैं। वहाँ हाथी और सर्प भरे हुए हैं। रीछ तथा वानर उसका सेवन करते हैं। बराह, भैंसे और मृगों के अनेकानेक झुंड वहाँ वास करते हैं। उस भूमि का सब ओर से निरीक्षण करके मैं ये देखूंगा कि वो आपके निवास के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि वो आपके योग्य, रमणीय या उत्तम नगरी हो सकेगी तो वहाँ के कंटकों को, आपके मार्ग का अवरोध करने वाले शत्रु को उखाड़ फेंकूंगा और आपके पास लौट आऊँगा। वैष्णव जी कहते जन्मेजय इस प्रकार अपना अभिप्राय निवेदन करके देवेश्वर जनार्दन को प्रणाम करने के अनंतर बलवान पक्षीराज गरुड़ पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इधर श्री कृष्ण भी यदुवंशियों के साथ मथुरापुरी में जा पहुँचे। उस समय राजा उग्रसेन, नर्तकियाँ और मथुरा के नागरिक सब ने आगे बढ़कर हृष्टपुष्ट मनुष्यों के साथ आए हुए श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार किया। जन्मेजय ने पूछा, बहुत से राजाओं ने मिलकर श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक किया है। यह समाचार सुनकर महाबाहु राजा उग्रसेन ने क्या किया? विष्णुपाल जी कहते हैं, विष्णुपाल जी ने कहा, बहुत से श्रेष्ठ नरेशों ने मिलकर श्री कृष्ण का राजेंद्र के पद पर अभिषेक किया है। इंद्र का अभिप्राय निवेदन करने के लिए चित्रांगद दूत बनकर आए थे। एक एक राजा को 1-1 लाख मुद्राएं पुरस्कार में दी गई। जो राजेंद्र था उसे 1 अर्बुद यानी 10 करोड़ दिया गया तथा साधारण मनुष्य को भी 10-10 हजार रुपये दिए गए। जो वहाँ पहुँच गए थे वे खाली हाथ घर नहीं लौटे। श्रीमान निधिपति शंख ही यादव रूप में उपस्थित हो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से धन देता था और संपूर्ण देवता इसका अनुमोदन करते थे। ये समाचार आत्मीय जनों से सुनकर तथा लोक वृत्तांत की जानकारी करने वाले गुप्तचर के मुख से जानकर उग्रसेन ने देव मंदिरों में विशेष रूप से पूजा की व्यवस्था कराई। वसुदेव के भवन के दोनों बगल में तोरण लगे और सब और नटों के नाच गान होने और बाजे बजने लगे।
दोस्तों पूजा का मतलब उस समय जो देव मंदिर हुआ करता था, एक स्थान था जहाँ पे लोग ध्यान किया करते थे। ठीक है, तो ध्यान करने की व्यवस्था कराई। तो सब नाच गान होने और बाजे बजने लगे। राजा उग्रसेन ने कंसराज की सभा को विचित्र वस्तुओं से सुसज्जित तथा ध्वजा पताका का एवं मालाओं से अलंकृत कराया। भोजराज ने सब और भांति भांति की पताकाएं लगवाई तथा प्रत्येक फाटक एवं गोपुरों को चूने से लिपवाया। इस प्रकार राजेंद्र उग्रसेन ने राजेंद्र श्री कृष्ण के लिए सिंहासन और भवन तैयार करवाया। राजेंद्र नगर में चारों ओर नाच गान होने और बाजे बजने लगे। राजमार्गों पर चंदन युक्त जल का छिड़काव किया गया था और वहाँ चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए थे। उन कलशों को पताका और बनमालाओं से अलंकृत किया गया था। राजा उग्रसेन ने भूतल पर पड़ाव के रूप में वस्त्र बिछवा दिए थे और वहाँ फूलों की मालाएं रखवा दी थी तथा सड़कों के दोनों बगल चंदन अगरू और गुगुल की धूप जलवाई। जहाँ तहाँ राल और गुड़ जलाए जा रहे थे। बूढ़ी स्त्रियों के समुदाय स्थान स्थान पर स्तुति और मंगल गाते थे। उनके साथ ही युवतियाँ अपने अपने घरों पर अर्घ सजाकर श्री कृष्ण के शुभागमन की बाट जोत रही थी। इस प्रकार राजा उग्रसेन नगर में आनंदोत्सव की व्यवस्था करके वसुदेव के घर पर गए और श्री कृष्ण के अभिषेक तथा आगमन का प्रिय समाचार निवेदन करके बलराम के साथ सलाह कर श्री कृष्ण के रथ के निकट चले। राजा नरेश्वर इसी बीच में बड़े जोर से शंखध्वनि सुनाई दी। पांचजन्य का गंभीर नाद सुनकर मधुपुरवासी स्त्री बालक वृद्ध सूद मागध और बंदी बलराम जी को आगे करके विशाल सेना के साथ अर्घ्यपाद्य आदि लिए नगर से बाहर निकले। इन सब के साथ बुद्धिमान राजा उग्रसेन भी थे। श्री कृष्ण के दृष्टिपथ में आकर राजा उग्रसेन अपने उज्जवल रथ से उतर पड़े और पैदल ही आगे बढ़े। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण एक रमणीय रथ पर विराजमान है। दिव्य रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। उनके अंगों के आभूषण दिव्य रत्न की प्रभा से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके वक्षस्थल पर बलमाला विराज रही है। वे दिव्य रूपधारी श्रीहरि तपते हुए सूर्य के समान जान पड़ते हैं। उनके दोनों पार्श्व में चंबर और व्यंजन डुलाए गए जाते हैं। सिर पर छत्र तना हुआ है। रथ पर ऊंचा गरुड़ ध्वज फहरा रहा है। वे समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न है और निकट आए हुए सूर्य के समान दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहे हैं। अद्भुत शोभा से व्याप्त दिखाई देते हैं। उन देवेश्वर श्रीहरि की ओर देखना भी अत्यंत कठिन हो रहा था। राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर राजा उग्रसेन शत्रु सैन्य हंता कमल नयन बलराम जी से हर्ष गदगद वाणी में बोले, महाभाग, मैंने पहले से ही ये सोच लिया है कि मुझे रथ पर बैठकर भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, अतः तुम ही रथ से यात्रा करो। ऐसा कहकर वे रथ से उतर कर वे फिर बोले, भगवान विष्णु छद्म रूप धारण करके इस मथुरापुरी में आए थे। इन्होंने राजाओं के समुद्र में जाकर अपने देवेंद्र रूप को प्रकाशित किया है, अतः मैं केशव की सर्वतोभाव से स्तुति करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण के बड़े भाई महातेजस्वी बलराम ने राजा उग्रसेन को इस प्रकार उत्तर दिया, नरेश्वर, यहाँ आते हुए देवप्रभु श्री कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए उचित नहीं है। राजन, आप पर तो श्री कृष्ण बिना स्तुति के ही संतुष्ट हैं। जब वे संतुष्ट ही हैं तो उनकी स्तुति से आपको क्या लेना है। आपके दर्शन मात्र से ही उनकी स्तुति हो गई। राजन, श्री कृष्ण राजेंद्र का पद पाकर आपके घर आ रहे हैं, इसलिए आप अमानुषिक दिव्य स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति करें, ये आपके लिए उचित नहीं है। इस तरह बातचीत करते हुए वे दोनों श्री कृष्ण के निकट जा पहुंचे। राजा उग्रसेन की हाथ में अर्घ्य लिए खड़ा देख भक्तों में से श्री कृष्ण अपने उत्तम रथ को ठहरा कर उनसे इस प्रकार बोले, मथुरापते, मैंने जो आपका इसलिए अभिषेक किया था कि आप मथुरा राज्य के स्वामी हो, उसे आप स्वयं ही मटिया में कर दे, ये आपके लिए उचित नहीं है। मतलब खराब कर दे, ये आपके लिए उचित नहीं है। राजन, मैंने आपको अर्घ्यपाद्य और आचमनीय निवेदन किया है, अतः आप मुझे ये सब वस्तुएं ना दें, ये मेरे मन को प्रिय है। नरेश्वर, मैं आपके मनोभाव को जानकर कहता हूँ, आप ही मथुरा के राजा हैं और रहेंगे, इससे अन्यथा करना आपके लिए उचित नहीं है। महाराज, मैं आपको पुरस्कार के रूप में नियत धन का भाग अर्पित करूंगा। जैसे अन्य सब राजाओं को दिया गया है, वैसे आपके लिए भी सामने रखा हुआ है। वस्त्र और आभूषण छोड़कर केवल 1,00,000 स्वर्ण आपके हिस्से में अर्पित है। अब आप इस स्वर्णभूषित शुभ्र रथ पर आरूढ़ होइए। महाभाग मनुजेश्वर, चमर व्यंजन छत्र ध्वज और दिव्य आभूषणों सहित सूर्य के समान प्रकाशमान मुकुट धारण कीजिए। साथ ही इस पुरी का पालन करते रहिए। आप पुत्र और पत्रों के साथ आनंदित रहकर मथुरापुरी का पालन कीजिए। शत्रुघ्नों का पराजित करके भोजवंश को बढ़ाइए। वज्रधारी इंद्र ने शूरसेन के कुल में उत्पन्न हुए देवताओं के भी देवता सबके आदि कारण
शेष स्वरूप बलराम जी के लिए दिव्य वस्त्र और आभूषण भेजा है। मथुरा के सभी नागरिकों के लिए पृथक पृथक 10-10 दिनार सुवर्ण के भाग नियत किए गए हैं। सूत, मानद और बंदीजनों में से एक एक को 1,000 दिनार प्राप्त होंगे। मंगल गाने वाली बूढ़ी स्त्रियां तथा नर्तकियों को 100-100 दिनार दिए जाएंगे। बिकद्रु आदि जो प्रमुख यादव राजा उग्रसेन के साथ रहते हैं, उनमें से प्रत्येक का भाग इंद्र ने 10-10 हजार दिनार नियत किया है। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय इस प्रकार मथुरा वासियों की सेना के मुहाने पर राजा उग्रसेन का सम्मान करके भगवान मधुसूदन ने सारी मथुरा को महान आनंद से परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रवेश किया। जैसे स्वर्ग में देवता शोभा पाते हैं, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण वहाँ के नागरिक दिव्य आभूषण, दिव्य पुष्प की मालाओं तथा दिव्य वस्त्र और चंद्रों में अलंकृत हो सब और प्रकाशित हो रहे थे। भैरी, पट, शंख और दुदुम्बी आदि वाद्यों की ध्वनियों के साथ हाथियों के चिंगाड़ने, घोड़ों के हींसने, शूरवीरों के सिंहनाद करने तथा रथों के पहियों की गड़गड़ाहट होने से जो सम्मिलित महान शब्द होता था, वो आकाश में मेघों की गर्जना के समान प्रतीत होता था। बंदी जन भगवान की स्तुति करते थे और प्रजा वर्ग के लोग उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उस समय धन का अनंत दान करके भी श्रीहरि को कोई विस्मय या गर्व नहीं हुआ। एक तो स्वभाव से ही उनका ऊंचा भाव था, वे उससे पहले उसकी अपेक्षा भी अधिक धन का दान देख चुके थे और स्वाभाविक ही उन्हें अहंकार छू नहीं गया था, इसलिए उनको विस्मय या गर्व नहीं हुआ। अपने इस शरीर से प्रकाशित होते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण को आते देख मथुरावासी स्त्रियां पग पग पर उन्हें नमस्कार करती थी। उस समय मथुरावासी आपस में इस प्रकार कहते थे, यही क्षीर समुद्र में निवास करने वाले श्रीमान भगवान नारायण हैं, जो इस समय शेष सैया का परित्याग करके मथुरापुरी में आ गए हैं। इन्होंने देवताओं के लिए भी दुर्जय महापराक्रमी राजा बलि को बांधकर वज्रधरी इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। इन केशिनी शूदन केशव ने समस्त दैत्य समूह का वध करके बलवानों में श्रेष्ठ कंस को मारकर मथुरा का राज्य भोजराज उग्रसेन को दे दिया, किंतु ना तो स्वयं ही राज्य पर अभिषिक्त हुए, न राजा के सिंहासन पर ही बैठे। इस समय राजेंद्र पद प्राप्त करके ये मथुरा में प्रविष्ट हुए हैं। इस प्रकार आपस में कही गई पूर्वाशी की बातें सुनकर सूत, मानद और बंदीजनों के प्रधान लोग इस प्रकार कहने लगे, गुणसागर, हम मनुष्यों को मिली हुई एक जीवा के द्वारा आपके गुणों का प्रभाव, उत्साह और प्राकट्य कैसे बता सकते हैं। देव, कदाचित पाताल लोक में रहने वाले सर्प शरीरधारी नागराज बुद्धिमान वासुकी अपनी 2000 जीवाओं द्वारा आपके गुण प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे। इस भूतल पर या जगत में नरेशों के लिए कभी इंद्रलोक से सिंहासन आया हो, ये अद्भुत बात ना कभी हुई थी और ना भविष्य में कभी होने वाली है, किंतु आपकी इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। आपने स्वर्ग से सभा भवन का उतरना और आकाश में दिव्य कलशों का प्रकट होकर स्वयं ही अभिषेक करना ना तो किसी ने देखा था और ना कभी सुनने में ही आया था, इसलिए हम इस घटना को अद्भुत मानते हैं। युवती में श्रेष्ठ महाभागा देवी की देवी धन्य है, जिन्होंने आप देवप्रवर केशव को गर्भ में धारण करने का महान सौभाग्य प्राप्त किया, और जब वे अपने स्नेहपूर्ण नेत्रों से आपके श्याम सुंदर कमल नयन शोभाधाम देव पूजित मुखार बिंदु को निहारा करती हैं। ऐसी बातें करने वाले सूद, मानद और बंदियों के पृथक पृथक वचनों को सुनते हुए दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण उग्रसेन को आगे करके नगर की 4 दीवारियों के दरवाजे पर आ पहुँचे। उस समय बुद्धिमान राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे खड़ा होकर कहा, पाद्य लाओ। फिर स्वयं ही पाद्य अर्घ और आचमन देकर उनका पूजा किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करके वे पराक्रमी राजा उग्रसेन हाथी पर चढ़ गए और जैसे मेघ पानी की धारा गिराता है, उसी प्रकार वे सुवर्ण में जल की वर्षा करने लगे। उस वर्षा के साथ ही श्री कृष्ण अपने पिता के घर जा पहुँचे। वहाँ श्रीमान मथुरा नरेश उग्रसेन ने मधुसूदन श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने राजेंद्र का पद प्राप्त किया है, अतः आपके लिए यही उचित है कि आप देवराज इंद्र के दिए हुए सिंहासन को इस राजमहल में स्थापित करें। भगवान, आप ही मथुरा के स्वामी हैं। आपने यहाँ की राजसभा को अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त किया है। मैं आपको उस सभा में ले चलूँगा एवं अपने व्यवहार से आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करूँगा। आप मुझ पर क्रोध ना करें। प्रजानाथ, देवकी, वासुदेव और रोहिणी ये हर्ष के उद्देश्य से मोहित हो गए थे, अतः उस समय कुछ भी न कर सके। राजन, तब कंस की माता पद्मावती ने भगवान केशव का पूजन किया और कंस अनेक देशों से जिस
धन को जीत कर लाया था, उसे देश काल का विचार करके श्री कृष्ण के युगल चरणों में निछावर कर दिया। इस समय श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को बुलाकर मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं मथुरा का राज्य नहीं चाहता। मैंने धन की अभिलाषा से आपके पुत्र का वध नहीं किया है। ये काल से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। राजन, आप नाना प्रकार के यज्ञ कीजिए, प्रचुर धन का दान दीजिए और मेरे बाहुबल का से लेकर शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाइए। आप मानसिक संताप को त्याग दीजिए, कंस वध जनित भय को मन से निकाल दीजिए तथा मेरी दी हुई इस धनराशि को पुनः अपने ही भवन में ले जाइए। इस तरह राजा उग्रसेन को आश्वासन दे श्रीमान श्री कृष्ण हलधर के साथ माता पिता के पास गए। वहाँ उन दोनों महाबली वीरों ने आनंदपूर्ण हृदय से विनीत होकर माता पिता के चरणों में नमस्कार किया। उस मुहूर्त में मथुरा नगरी ऐसा जान पड़ती थी मानो अमरावती पूरी स्वर्गलोक का परित्याग करके भूतल पर उतर आई हो। वसुदेव के घर की ओर देखकर पूर्वशी अपने मन में सोचने लगी कि ये भूलोक नहीं, देवलोक है। उस समय रानी सहित मथुरा नरेश को विदा करके दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए और अस्त्र शस्त्र रखकर अपने घर में इच्छानुसार विचरने लगे। निरंतर नित्य कर्म करके सुखपूर्वक बैठकर जब वे दोनों बातचीत करने लगे, इसी समय वहाँ महान उत्पात प्रकट हुआ। आकाश में बादल चक्कर काटने लगे, पृथ्वी पर पर्वत हिलने लगे, सारे समुद्र शुद्ध हो उठे और सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग भी चकरा गए। समस्त यादव कंपित हो औंधे मुंह पृथ्वी पर गिर पड़े। उन सबको गिरा हुआ देखकर भी बलराम और श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। पंखों से उठी हुई प्रचंड वायु के द्वारा उन्हें ये पता लग गया कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ रहे हैं। इतने में ही श्री कृष्ण ने देखा गरुड़ जी आगे। वे दिव्य पुष्पों के हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। उन्होंने सिर झुकाकर उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। फिर वे सभ्य रूप धारण करके एक आसन पर बैठ गए। अपने समर सचिव धैर्यवान गरुड़ को आया देख बलि को बांधने वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। देवसेना के शत्रु को कुचल देने वाले पक्षीराज, तुम्हारा स्वागत है। विनीता के हृदय को आनंद देने वाले केशव प्रिय गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तदनंतर श्री कृष्ण अपने दूसरे शरीर के समान बैठे हुए विनीता नंदन गरुड़ से अपनी शक्ति के अनुरूप वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, पक्षी प्रवर, हम लोग भोजराज के विशाल अंतपुर में चलेंगे और वहीं सुखपूर्वक बैठकर मनोगत विषय पर गुप्त रूप से विचार करेंगे। विष्णु जी कहते जन्मेजय, इसके बाद बलपरक महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण तीसरे गरुड़ को साथ लेकर उक्त भवन में प्रविष्ट हुए और गुप्त विषय पर मंत्रणा करने लगे। उस समय श्री कृष्ण बोले, विनीता नंदन, जरासंध को हम लोगों के लिए अवध्य बना दिया गया है। यही दशा काल्यावन की भी है, परंतु हमारे उस शत्रु का सैनिक एवं शारीरिक बल बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ी सेना तथा महान नरेशों से घिरा रहता है। उसकी सेनाएं इतनी अधिक है कि हम लोग जरासंध की उस विशाल बाहिनी का 100 वर्षों में भी संहार नहीं कर सकेंगे। अतः मैं तुमसे कहता हूँ कि अब मथुरापुरी में रहने से हम दोनों का भला नहीं होगा। मेरा तो ऐसा ही विश्वास है। गरुड़ बोले, देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। आपको नमस्कार करके मैं आपके निकट से आप ही के रहने योग्य निवास भूमि का निरीक्षण करने के लिए कुशस्थली की ओर चला गया था। सुश्रेष्ठ, वहाँ जाकर आकाश का आश्चर्य सब ओर से निरीक्षण करके मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि वहाँ सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एवं सम्मानित पुरी का निर्माण हो सकता है। कुशस्थली के बहुत से प्रदेश सागर के समीप होने से जलप्राय हैं। वहाँ की भूमि पूर्व और उत्तर की ओर से कुछ ढालू और शीतल है। वह सब ओर से समुद्र के बीच में है। इस कारण वहाँ बसी हुई पुरी का भेदन करना देवताओं के लिए भी असंभव होगा। वहाँ जो पुरी बनेगी वो सब प्रकार के रत्नों की खान होगी। वहाँ के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को फल के रूप में प्रदान करने वाले होंगे। सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल उस पुरी की शोभा बढ़ाएंगे। वो सब ओर से अत्यंत मनोहर होगी। वहाँ सभी आश्रमों के लोग निवास करेंगे। वो पूरी समस्त कमनीय गुणों से अलंकृत होगी। असंख्य नर नारियों से भरी रहकर सदा ही आमद प्रमोद को बढ़ाने वाली होगी। वो नगरी परकोट, खाइयों, गोपुरों और अट्टालिकाओं की पंडरियों से सुशोभित होगी। इसकी सड़कें और चौराहे अद्भुत शोभा से संपन्न होंगे। उस पुरी के द्वार और फाटक बहुत बड़े बड़े होंगे। विचित्र विचित्र यंत्रों और अर्गलाव से वो संपन्न होगी। सोने की 4 दीवारी उसकी शोभा बढ़ाएंगी। हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों की सेना से वो पूरी व्याप्त रहेंगी। विभिन्न दिशाओं और देशों के लोगों तथा वहाँ उत्पन्न हुए पदार्थ से वो भरी होगी। दिव्य पुष्पों और फल देने वाले देव वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाएंगे। वो नगरी ध्वजा पताकाओं की
पंक्तियों से अलंकृत तथा बड़े बड़े यवनों से सुशोभित होगी। शत्रु समूह का भय और मित्रों का हर्ष बढ़ाती रहेंगी। देव अब तक नरेंद्र के जितने अधिवास है उन सब से वो पूरी विशिष्ट होगी। देवताओं का निवास स्थान जो गिरिश्रेष्ठ रेवतक है उसको और वहाँ के नंदन वन सदस्य दिव्य वन को अपने नगर द्वार का भूषण बनाइए। सुश्रेष्ठ वहीं चलकर आप निवास कीजिए। वहाँ कुमारियों का अनंत मनोहर ढंग से घूमना फिरना हो सकेगा। उस पुरी का नाम होगा द्वारवती या द्वारका, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। वो पुरी इंद्र की अमरावती के समान परम रमणीय होगी। यदि महासागर जल से ढकी हुई भूमि का कुछ भाग दे देगा तो वहाँ उपयुक्त गुणों से संपन्न पुरी का निर्माण हो सकेगा। साक्षात विश्वकर्मा पधार कर वहाँ आपकी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के शिल्प कर्म करेंगे। प्रभु आप मणि मोती मूंगा हीरा बैतूर्य तथा दिव्य भावों से युक्त त्रिलोकी के अन्य दिव्य रत्नों द्वारा ऐसे महल बनाइए जो स्वर्गलोक की देव सभा के समान शोभा पा रहे हों। उसमें सैकड़ों दिव्य खंभे लगे हों। वे महल सोने की ईंटों से बने हों और उन्हें सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। वे शुभ्र प्रसाद दिव्य ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत हो, चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते हो और देव गंधर्व उसकी रक्षा में तत्पर रहें। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपना मनोभाव प्रकट करके विनोद नंदन गरुड़ ने सिर झुकाकर उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। फिर वे अपने आसन पर बैठ गए। राजन फिर बलराम सहित श्री कृष्ण ने भी गरुड़ की कही हुई हितकर बात पर विचार करके उसे प्रकाशित करने की इच्छा की और बहुमूल्य सुंदर आभूषणों द्वारा भी नंदन गरुड़ का विधिवत सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। तत्पश्चात देवलोक में विहार करने वाले दो अमरों की भांति वे दोनों भाई मथुरा में सुख और आनंद के साथ रहने लगे। गरुड़ का वो वचन सुनकर महायशस्वी भोजराज उग्रसेन श्री कृष्ण से स्नेह और विश्वासपूर्वक ये अमृत के समान मधुर वचन बोले। श्री कृष्ण यदुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाभाव श्री कृष्ण, शत्रुसूदन आज मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। जैसे पतिहीन स्त्रियाँ कहीं सुख से नहीं रह सकती, उसी प्रकार तुमसे बिछुड़कर हम समस्त यादव इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते। तुम्हारे दूसरों को मान देने वाले तात, हम तुमसे सनात होकर तुम्हारे बाहुबल का आश्रय ले नरेंद्र की तो बात ही क्या है। इंद्र से संपूर्ण देवता उसे भी नहीं डरते हैं। यदुश्रेष्ठ यादव पर्वत, तुम विजय के लिए जहाँ जहाँ जाओ वहाँ हम सबको साथ लिए चलो। राजा उग्रसेन की यह बात सुनकर देवी नंदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजन अब आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे ही करूँगा, इसमें संशय नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी को प्रस्थान। तो श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर किसी समय का कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठे हुए समस्त सभासदों से ये हेतुयुक्त उत्तम वचन कहा। ये राष्ट्र की मालाओं से अलंकृत समूचे राष्ट्र को माला की भांति धारण करने वाली राजधानी मथुरापुरी यादवों की भूमि है। हम भी यहीं पैदा हुए हैं और इसी से ब्रज में पलकर बड़े हुए हैं। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया है। हमारे शत्रु भी हमसे हार मान चुके हैं। हमने राजाओं से बैर मोल लिया और जरासंध से लड़ाई छेड़ दी है। हमारे पास पर्याप्त वाहन है, पैदलों की संख्या भी अनंत है। हमारे खजाने में विचित्र रत्न हैं तथा हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत है। परंतु वो मथुरा की भूमि बहुत छोटी है और शत्रु का सुगमतापूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। इधर हमारे सैनिकों और मित्रों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे पास जो ये 1 करोड़ अविवाहित कुमार सैनिक हैं तथा ये जो पैदलों के बहुत से हल हैं, इनके भी यहीं रहने से यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। अतः यदुपुंगवो, अब यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं दूसरी पुरी बसाऊँगा। मेरी इस दुष्टता को आप लोग क्षमा करेंगे। इस यादव सभा में मेरी हार्दिक अभिप्राय के अनुसार जो बात कही गई है ये समय अनुसार आप लोगों के उद्यम के लिए ही है। यदि आप लोगों को अनुकूल जचती हो तो कहिए। तब समस्त यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभु इस यादव समाज के उद्यम के लिए आपको जो अभिष्ट हो वो कार्य कीजिए। तब समस्त विष्णुवन से मिलकर उत्तम मंत्रणा करने लगे। ये जरासंध
या काल्यवन हम लोगों के लिए अवैध कर दिया गया है। हमारे उस शत्रु का सैनिक बल बहुत बड़ा है। हमारे पक्ष के नरेशों ने शत्रु की उस सेना का बड़ा भारी विनाश किया है, तो भी उसके पास अभी बहुत सी सेनाएं हैं जिन्हें हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं मार सकते, अतः हमारा विचार उनसे हट जाने के लिए हो गया है। इसी बीच में काल्यवन से राजा जरासंध फिर वैसे ही सेना साथ लेकर मथुरा पर चढ़ आया। उस समय मथुरा के सैनिकों के लिए जरासंध की सेना को रोकना अत्यंत कठिन हो गया। फिर जब यादवों ने काल्याबन का भी आगमन सुना, तब तो उन्होंने मथुरा से हट जाना ही अपने लिए श्रेष्ठ समझा। सत्यपति के श्री कृष्ण ने वहाँ यादवों से फिर कहा, आज ही वो पुण्य दिवस है जबकि अपनी सेना के साथ हमें यहाँ से निकल चलना है। ये सुनकर समस्त यादव श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पुरी को छोड़कर निकल गए। उस समय सैन्य समूह के कोलाहल से भरे हुए यादवों के दल समुद्र के जल प्रवाह की भांति जान पड़ते थे। वसुदेव आदि सभी यादव अपनी स्त्रियों को साथ ले कसे कसाए मत वाले हाथियों, रथों और सुसज्जित अश्वों के द्वारा मथुरा छोड़कर चल दिए। उन सब ने डंके पीट कर स्वजनों और जाति भाइयों के साथ वहां से प्रस्थान किया था। वरश्रेष्ठ सुवर्णभूषित रथों, मत वाले गजराजों और सारथी की आत्मा अज्ञात मात्र से उछलकर चलने वाले तथा हाथ में चाबुक लिए सवारों द्वारा हाँके जाने वाले घोड़ों से अपनी अपनी श्रेष्ठ सेनाओं की शोभा बढ़ाते और उन्हें खींचकर अपने साथ लिए जाते हुए विष्णुवंशी बड़े हर्ष के साथ पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। तदनंतर युद्ध कुशल श्री कृष्ण आदि सभी मुख्य मुख्य यादव अपनी सेनाओं को साथ लेकर चले। वे यदुपुंगव वीर सिंधुराज के जलप्राय देश में जा पहुँचे, जो नाना प्रकार की लताओं से विचित्र शोभा पा रहा था। नारियल के बहुत से वन वहाँ सुशोभित होते थे। नागकेशरों के झुंड इधर उधर सब और फैले थे, जिनसे वहाँ की कमनीयता और भी बढ़ गई थी। केवड़ों की झाड़ियों से वो प्रदेश अलंकृत हो रहा था। कहीं कहीं ताड़, मुन्नाग, बकुल और अंगूर के वन उस भूभाग को और घना बना रहे थे। जिन्हें सुखी प्रिय है, वे सब यादव वहाँ के रमणीय स्थानों में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान आनंद का अनुभव करने लगे। सत्यवीर का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने नगर के वास्तु स्थान की खोज करते हुए समुद्र से सुशोभित होने वाले एक विशाल प्रदेश को देखा। वो स्थान बालू के साथ ही तांबे के रंग वाली मिट्टी से सुशोभित था। वाहनों के लिए हितकर तथा मगरोपयोगी शुभ लक्षणों से संपन्न था। वो ऐसा मनोहर प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी ने उसे अपना वास स्थान बना लिया हो। सिंधुराज का वो प्रदेश समुद्र की वायु से विजित, सागर के जल से सेवित तथा नगरोपयोगी लक्षणों से सुशोभित था। वहाँ पास ही रेवतक नाम से पर्वत था, जिसके शिखर मंदराचल के समान ऊंचे और रमणीय थे। वो पर्वत सब ओर से बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ एकलव्य रहता था। अच्छा, वहीं एकलव्य रहता था। आचार्य द्रोण भी वहाँ दीर्घकाल तक निवास कर चुके थे। बहुत से मनुष्य वहाँ आते जाते थे तथा वो पर्वत सब प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। उसके पास ही उस राजा रेवत की विहार भूमि थी, जिसका बड़े सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। उस भूमि का नाम था द्वारवती, जो विशाल होने के साथ ही शतरंज या चौरस की बिछांद के समान चौकर थी। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ नगर बसाने का विचार किया। यादवों को भी वहाँ सेना का पड़ाव डालना जच गया। दिन में जबकि सूर्य पर लाली छा रही थी, वहाँ श्रेष्ठ यादवों ने सेना के रक्षक नियुक्त किए और सैनिकों के ठहरने के लिए छावनी तैयार कराई। यदुप्रवर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। गद के बड़े भाई यादव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का एक निश्चित किया और मन से ही विधिपूर्वक उसमें गृह का विवाह किया। मतलब मन से उसने सोचा कि कहाँ कौन सा कमरा होगा, कैसे बनाया जाएगा। राजन इस प्रकार बंधु बांधवों से यदुवंशी द्वारकापुरी में पहुंचकर वहाँ उसी तरह सुख से रहने लगे जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं। किसी अंतर श्री कृष्ण भी काल्यावन का आना जानकर उसके और जरासंध के भय से द्वारकापुरी को चले गए। नेक्स्ट चैप्टर, काल्यावन का किस तरह से बुद्धि लगाकर श्री कृष्ण मारते हैं, वो इस चैप्टर पे पता चलेगा। जन्मेजय ने पूछा, और श्री कृष्ण क्यों भागे थे, ये भी पता चलेगा। जन्मेजय ने इससे पहले भी श्री कृष्ण जरासंध के डर से चले गए थे। भगवान में बुद्धिमान यदुश्रेष्ठ महात्मा
वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान मधुसूदन किस लिए मथुरा छोड़कर चले गए? वो तो मध्य देश का सर्वोत्तम स्थान, लक्ष्मी का आदित्य धाम, पृथ्वी का खड़ग सुंदर दर्शनीय, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, आर्यों का निवास स्थान, जल की अधिकता से सुशोभित तथा सभी अधिष्ठानों में सबसे उत्तम है। देशश्रेष्ठ दशहरे कुलनंदन श्री कृष्ण ने बिना युद्ध के ही उसे क्यों छोड़ दिया तथा काल्यावन ने भी श्री कृष्ण के साथ क्या बर्ताव किया? महाबाहु, महायोगी और महातपस्वी भगवान जनार्दन ने जल रूपी दुर्ग से घिरी हुई द्वारका में जाकर क्या किया? कालीबान का पराक्रम कैसा था? किसने उस बलशाली वीर को जन्म दिया था जिसे असह्य समझकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका से हट गए थे? बिशंबाई जी ने कहा, राजन, विष्णु और अंतक बंशी यादवों के पुरोहित यानी गुरु महात्मा गार्ग्य मुनि पहले नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहकर किसी साधना में लगे हुए थे। वे उन दिनों स्त्री संसर्ग से दूर रहते थे। विकार रहित उद्धृत ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए उन गार्ग्य मुनि पर उन्हीं के साले ने राजसभा में नपुंसक होने का कलंक लगाया। तो वो मुनि ब्रह्मचर्य से स्त्री से दूर रहते थे, स्त्री से संपर्क नहीं बनाते थे, इसलिए उन्होंने नपुंसक समझा उन्होंने और कलंक लगाया। राजन, जिन्होंने अजित परमात्मा को भी जीत लिया था, उस नगर में इस प्रकार कलंकित होने पर उन्होंने स्त्री की इच्छा तो नहीं की, परंतु क्रोधपूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। फिर भी स्त्री की इच्छा नहीं की, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सही बोल रहा हो या गलत भी बोल रहा हो। वे गार्ग्य मुनि अचिंत्य स्वरूप शूलपाणी महादेव जी की आराधना करते हुए 12 वर्षों तक केवल लोहे का चूर्ण खाकर रहे। तब भगवान रुद्र ने उन्हें वर के रूप में पूर्ण तेजस्वी पुत्र वरदान प्रदान किया, जो युद्ध में विष्णु और अंधक वंश के वीरों का भी निग्रह करने में समर्थ था। इसी समय यवनों के अधिपति एक राजा ने उस पुत्र प्रदान करने वाले वर का वृत्तांत सुना। वह देवयोग से पुत्रहीन था और पुत्र पाने की इच्छा रखता था। उस यवन नरेश ने द्विश्रेष्ठ गार्ग्य को संतनापूर्वक घर लाकर ठहराया और किसी गोष्ठ के भीतर उन्हें गोप नारियों के संसर्ग में रखा। अच्छा, वो ऋषि नारियों के संपर्क में गया ताकि बच्चा पैदा हो सके शायद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसी गोष्ठ में गोपाली नाम वाली अप्सरा थी, जो गोप नारी का वेश धारण करके वहाँ रहती थी। उसी ने गार्ग्य मुनि के उस दुर्धर एवं अच्युत गर्भ को धारण किया। फिर उसी स्त्री से संपर्क करके ऋषि ने उस काल्यावन को जन्म दिया। भगवान शंकर के वर के प्रभाव से गार्ग्य मुनि की उस मानवी रूप धारणी अप्सरा रूपा भार्या के गर्भ में महाबली शूरवीर काल्यावन का जन्म हुआ। राजन, उस शिशु का उस पुत्रहीन राजा के अंतपुर में लालन पालन और संवर्धन होने लगा। उस राजा के मृत्यु होने के पश्चात काल्यावन ही उसके राज्य का अधिपति हुआ। राजा काल्यावन युद्ध की अभिलाषा रखकर श्रेष्ठ द्विजों से पूछने लगा कि सबसे बड़े वीर कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि काल्यावन एक राक्षस था, लेकिन ऐसा नहीं था। काल्यावन एक राजा था। तब देवर्षि नारद ने उसे विष्णु और अंधक वंश का परिचय दिया। नारद जी से उसको मिले हुए वरदान का समाचार जानकर भी तेजस्वी मधुसूदन ने यवनों के यहाँ पलते हुए उस काल्यावन की अपेक्षा कर दी। उस यवनों का राजा महाबली काल्यावन समृद्धिशाली हुआ। तब दूसरे म्लेच्छ नरेश उसकी शरण लेकर उसी का अनुसरण करने लगे। शक, तुषार, दरद, पारद, सिंगल, खस, पन्नब तथा दूसरे सैकड़ों हिमालय निवासी म्लेच्छ उसके साथ हो गए। सलबों के समान उस अगणित लुटेरों से, जो नाना प्रकार के वेश और आयुध धारण करने के कारण बड़े भयंकर प्रतिशोध से घिरा हुआ, राजा काल्यावन मथुरा पर चढ़ाया। उसके साथ हाथी, घोड़े, गधे और ऊँट हजारों, लाखों तथा करोड़ों की संख्या में विद्यमान थे। वो उस विशाल सेना से घिरकर इस पृथ्वी को कंपित कर रहा था। उस राजा ने सेना द्वारा उठी हुई धूल से सूर्य के मार्ग को आच्छादित कर दिया और सैनिकों के मल मूत्र से नूतन नदी की सृष्टि कर दी। इसका मतलब कि वो महाराजा का जो मल मूत्र छोड़ता था वो बहुत ज़्यादा था, कहने का मतलब ये है। नरेश घोड़ों और ऊँटों की लादों के ढेर से वो नदी प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम अश्वकृत हो गया।
उसकी विशाल सेना के आगमन का समाचार सुनकर विष्णु और अंधक कुल के अगुआ वसुदेव जी सब जाति भाइयों को एकत्र करके उनसे इस प्रकार बोले, बंधुओं, ये विष्णु और अंधक कुल के लिए महान एवं घोर संकट उठ खड़ा हुआ है। पिनाकधारी पिनाक पानी भगवान शंकर के वरदान से हमारा शत्रु अवध्य है, अजय है। उसे शांत करने के लिए हमने शाम आदि उपायों का भी सर्वथा प्रयोग किया है, परंतु वो मद और बल से उन्मत्त होने के कारण केवल युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है। नारद जी ने इतने ही समय तक हम लोगों का यहाँ निवास बतलाया है। ऐसे शक्ति साधन संपन्न शत्रु के प्रति सांत्वनापूर्ण वचन कहना ही परम उत्तम माना गया है। राजा जरासंध हम लोगों को कभी क्षमा नहीं करता है। हमारे प्रति सदा अमत से ही भरा रहता है तथा दूसरे भूपाल जो विष्णुमंडल से बताए गए हैं एवं कुछ नरेश जो कंस वध के कारण हम लोगों से विरक्त हो गए हैं, वे सब के सब जरासंध से मिल गए हैं और उसी का आश्रय लेकर हम लोगों को बाधा पहुंचाना चाहते हैं। उस राजाओं ने यदुकुल के बहुत से भाई बंधुओं को मार डाला है। हम लोग यहाँ रहकर फल मूल नहीं सहेंगे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने यहाँ से हट जाने का विचार करके उसके पास एक दूत भेजा था। श्री कृष्ण ने उस समय खान से काट कर निकाले गए कोयले के ढेर के समान काले भयंकर विषदर्श महासर्प को एक घड़े में रखवाया और उसका मुंह बंद करके उस घोड़े को अपने दूत के द्वारा उसके पास पहुंचवा दिया। गोविंद ने दृष्टांत के लिए वो सर्प भेजकर उस राजा को डराने की चेष्टा की थी, पर श्रेष्ठ उस दूत ने काल्यावन से ये कहकर कि श्री कृष्ण काले सर्प के समान भयंकर है, उसे वो घड़ा दिखलाया। काल्यावन ने ये समझ कर कि यादवों ने मुझे डराने का प्रयत्न किया है, उस घड़े में बहुत से रोष भरे चींटों को भर दिया। उस बहुसंख्यक तीखे चींटों ने सब ओर से उस सर्प के शरीर को काटना शुरू कर दिया, जिससे वो काला सर्प तत्काल काल के गाल में चला गया। फिर उस घड़े को उसी तरह बंद करके यवन राज ने अपनी सैनिक शक्ति की बहुलता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के पास भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस प्रयोग को विफल हुआ देख तुरंत ही मथुरा छोड़कर द्वारका को प्रस्थान कर दिया। राजन महायशस्वी वासुदेव ने उस बैर का अंत कर डालने की इच्छा से द्वारकापुरी बसाकर विष्णु वंशियों को आश्वासन दे पुनः वहाँ से मथुरा को प्रस्थान किया। महापराक्रमी पुरुष सिंह मधुसूदन केवल भुजाओं को ही आयुध रूप में साथ ले पैदल ही मथुरा आए। उन्हें देख हर्ष और रोष से भरा हुआ काल्यावन निकला। इधर महाबली श्री कृष्ण भी अपने आप को दिखाकर भागते हुए उसे भी अपने पीछे खींच ले चले। यवनेश्वर राजा काल्यावन गोविंद को पकड़ लेने की इच्छा से उनके पीछे चला, परंतु इन योगधर्मी श्री कृष्ण को वो पकड़ ना सका। तो काल्यावन की वजह से श्री कृष्ण भाग रहे हैं, ठीक है, पैदल दौड़ रहे हैं और काल्यावन भी श्री कृष्ण के पीछे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए मारने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उन्हें पकड़ ना सका। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मंदता के पुत्र महायशस्वी महाबली राजा मुचुकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध करके उसमें सफलता प्राप्त की थी। देवताओं ने उनसे वर मांगने का अनुरोध किया, तब उन्होंने निद्रा को ही वर के रूप में ग्रहण किया। युद्ध से थके होने के कारण उस समय उनके मुंह से निम्नांकित वाणी प्रकट हुई, देवताओं, जो मुझे सोते से जगा दे, मैं सोया हुआ होऊंगा, उस समय मुझे जगा देंगे, उसे मैं क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि के द्वारा जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा उन्होंने बार बार कहा। तब देवता सहित इंद्र ने उनसे कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार देवता उससे आज्ञा लेकर वे गिरिराज के पास आए। श्रम से थके हुए राजा ने पर्वत की किसी गुफा में प्रवेश करके उस समय तक शयन किया जब तक कि उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ था। यानी जिस गुफा में वो थे, श्री कृष्ण भागते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। राजा मुचुकुंद के तेज तथा देवताओं से उन्हें मिले हुए वरदान की सारी बातें देवर्षि नारद ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बताई थी कि उनके आँखों में इतनी तेज और आग है जिससे कोई भी जलकर भस्म हो सकता है। तो श्री कृष्ण तो काल्यावन को पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भागते हुए उसी गुफा में गए जहाँ वो ऋषि था। और उस ऋषि की कहानी नारद ने श्री कृष्ण को बताया था। उस म्लेच्छ जातीय शत्रु के द्वारा पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण ने मुचुकुंद की उस गुफा में एक विनीत पुरुष की भांति प्रवेश किया। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने राजर्षि मुचुकुंद के सिरहाने की और उनके दृष्टिपथ को त्याग कर, अर्थात जहाँ से उन्हें दिखाई न दे सके ऐसे स्थान पर खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे उस काल्यावन ने भी गुफा में प्रवेश करके सोए हुए राजा मुचुकुंद को देखा। वो दुर्बुद्धि अपने लिए काल के समान उस नरेश के पास स्वयं ही जा पहुंचा। जैसे पतंगा अपने ही विनाश के लिए आग में कूद पड़ता है, उसी प्रकार काल्यावन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन्हें अपने विनाश के लिए ही लात मारा। उस ऋषि को
राजर्षि मुचुकुंद उसके पैरों की ठोकर लगने से जाग उठे। एक तो उनकी निद्रा भंग हो गई थी और दूसरे उस यवन ने उन्हें पैर से छू दिया था। इससे वे गुस्से में आगे कुपित हो उठे। फिर इंद्र से मिले हुए वर का स्मरण करके उन्होंने सामने खड़े हुए कल्याण की ओर देखा। उनके क्रोधपूर्वक देखते ही सब ओर से आग में जलने लगा। जैसे वज्र सूखे वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार मुचुकुंद के नेत्र के तेज से प्रकट हुई उस अग्नि ने काल्याबन को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर दिया। उस समय उस सो कर ही ध्यान कर रहा था। दोस्तों, ध्यान और तप में इतना मानसिक शक्ति होता है। आंखों से आग निकालना ये मानसिक शक्ति से ही संभव हो सकता है, शारीरिक शक्ति से संभव नहीं हो सकता। और मानसिक शक्ति तप और ध्यान से ही हो सकता है, जो आजकल के लोग शायद समझ नहीं सकते। ये सब्जेक्ट आज के ज़माने का है नहीं, लेकिन मेंटल पावर से आपके शरीर पर बहुत फ़र्क पड़ता है। शारीरिक मेहनत से शरीर पर जितना फर्क पड़ता है उससे भी ज़्यादा। तो इस बात से ही पता चलता है। बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण का अभिष्ट कार्य सिद्ध हो गया। वे चिरकाल से सोए हुए उन तेजस्वी राजा मुचुकुंद से ये उत्तम वचन बोले। दोस्तों, इसी तरह से चतुराई से, बुद्धि से श्री कृष्ण ने काल्याबन को मारा। राजा तो फिर वो बोले, राजन, आप दीर्घकाल से यहाँ सो रहे थे। मुझे नारद जी ने आपके विषय में बताया था। आपने मेरा महान कार्य सिद्ध कर दिया। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। राजा मुचुकुंद ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को कद में छोटा देखकर ये समझ लिया कि दीर्घकाल व्यतीत होने से युग बदल गया है। मतलब वो बहुत युगों से, बहुत सालों से वहाँ सोकर ध्यान कर रहे थे। राजा ने गोविंद से पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? मेरे सोते सोते कितने समय व्यतीत हो गया है? मैं सोया हुआ था तब अलग युग था, अभी मैं जाग रहा हूँ तो अलग युग है। वो यही कहना चाहते हैं। यदि इस युग के बारे में जानते हो तो बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, चंद्रवंश में नहुष के पुत्र राजा ययाति हो गए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। यदु के 4 छोटे भाई और थे। विभु नरेश्वर, आपको विदित हो कि मैं यदुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, वसुदेव का पुत्र हूँ, अतएव लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। मैं वसुदेव ही यहाँ आया हूँ। आप त्रेता युग में सोए थे। मुझे आपके विषय में नारद जी से सब बातें ज्ञात हुई है। इस समय द्वापर और कली की संधि का काल समझिए। मतलब द्वापर युग खत्म हो गया है और कलयुग आने वाला है। यह इस युग को श्री कृष्ण के अनुसार ये संधि काल है। तो दोस्तों, इसको आप संधि काल भी कह सकते हैं और कलयुग भी कह सकते हैं, क्योंकि द्वापर युग तो खत्म हो गया है और कलयुग की लक्षण शुरू हो गया है। संधि संधि कहना ज़्यादा सही होगा। इसको संधि का काल समझिए। इसके सिवा आपकी क्या सेवा करूं? ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। नरेश्वर, तुमने मेरे उस शत्रु को जलाकर भस्म किया है, जिससे देवताओं से वरदान प्राप्त था और जो युद्ध में मेरे द्वारा 100 वर्षों में भी नहीं मारा जा सकता था। विश्वम्भर जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर राजा मुचुकुंद गुफा के द्वार से बाहर निकले। उनके पीछे कृतकृत्य हुए बुद्धिमान श्री कृष्ण भी थे। उन्होंने देखा पृथ्वी पर छोटे छोटे मनुष्य भरे हुए हैं। उन सब के उत्साह, बल, वीर्य और पराक्रम बहुत थोड़े हैं। इसका मतलब आप लोग समझे? इसका मतलब ये है कि द्वापर युग के मनुष्य त्रेता युग के मनुष्य के मुकाबले आकार और हाइट में बहुत छोटे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही ऋषि जो त्रेता युग के थे, वो कलयुग के शुरुआत जो संधि काल थे, वो बाहर गुफा से बाहर आकर देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे हैं सब। इससे पता चलता है कि आकार, हाइट, तेज, शक्ति, बुद्धि लोगों की कम हो रही है। जब मैं 18 पुराण पढ़ूंगा, जो भी है भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, तब आपको पता चल जाएगा। और खासकर भविष्य पुराण जिसमें ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि हाइट में छोटे हैं, बल, वीर्य, पराक्रम बहुत थोड़े हैं इनके। अब अपना केवल राज्य बच गया है, सिर्फ जिस पर दूसरे का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। तब राजा ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को विदा किया और स्वयं अपने मन में तपस्या का निश्चय करके हिमालय पर्वत पर वहाँ के विशाल वन में चले गए। तो श्री कृष्ण भी हाइट में उस ऋषि से बहुत ज़्यादा छोटे थे। वहाँ तपस्या करके शरीर को त्याग कर राजा मुचुकुंद अपने अशुभ निवारक पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जा पहुँचे। इधर महामनस्वी धर्मात्मा वसुदेव भगवान ने भी अपने
शत्रु को पूर्वोक्त रूप में मरवाकर उसकी सारी सेना पर अधिकार कर लिया। बुद्धिमान श्री कृष्ण बहुसंख्यक रथ, हाथी, घोड़े, कवच, अस्त्र शस्त्र और ध्वजाओं से युक्त सेना को, जिसका राजा मारा गया था, अपने साथ ले गए। उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था। जनार्दन ने वो सारी सेना राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी और उस प्रचुर धनराशि से उन्होंने द्वारकापुरी की शोभा बढ़ाई। नेक्स्ट चैप्टर, विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। बलराम जी के साथ रेवती का विवाह यानी शादी, ये हम पिछले वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो पे इतना ही।